है। बहुत सारे मनाकिब आपके बयान किए गए हैं, बड़े कसीदे आपके पढ़े गए हैं और सरकार आला हजरत ने तो इश्क़े गौसे आज़म में डूब करके नबी की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी अहम शख्सियत के मालिक हैं और बड़ी अजीम शख्सियत है आपकी। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिर्फ लोग ये समझते हैं कि गौसे आज़म सिर्फ वली हैं या गौसे आज़म सिर्फ गौसे आज़म हैं। हज़रात गिरामी आज सिर्फ उनकी करामात को बयान किया जाता है, मगर हमें गौसे आज़म की करामात को भी बयान करना चाहिए, मगर उनके दर्सो तदरीस को भी बयान करना चाहिए, उनकी हदीस दानी को भी बयान करना चाहिए, उनके तक़वा और तहारत को भी बयान करना चाहिए, उनकी सच्चाई और सदाकत को भी बयान करना चाहिए, उनके मुजाहिदात को भी बयान करना चाहिए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर हम उलमा की दुनिया में देखते हैं तो उस्तादुल उलमा नजर आते हैं, अगर हम मुहद्दिसीन की दुनिया में देखते हैं तो आप शेखुल मुहद्दिसीन नजर आते हैं, अगर हम आपको यानी मुफस्सिरीन में देखते हैं तो आप मुफस्सिरे आज़म नजर आते हैं, और अगर हम वलियों में देखते हैं तो गौसे आज़म नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। हजरात बड़े जलीलुल कद्र ताबई हैं, हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से फरमाया था, ए मेरे बेटे, ए मेरे लाल, ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे नूरे नजर, ये जुब्बा शरीफ जो हजरत अली से मुझे मौसूल हुआ है इसका मुस्तहिक वो है जो 5वीं सदी में इस दुनिया में तशरीफ लाएगा, जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। ए बेटा, मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ कि तुम ये जुब्बा अपने औलाद को देना, अपने बेटों को देना, और उन्हें वसीयत व ताकीद करना कि वो अपने बेटों को वसीयत व ताकीद करें, और ये बिल्कुल बगैर खयानत के निहायत ही अमानतदारी के साथ ये जुब्बा गौसे आज़म तक पहुँच जाना चाहिए। तो हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी गौसे आज़म की आप बशारत दे रहे हैं। हजरत बयज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सिलसिलाए नक्शबंद के सरखैल हैं, आप बशारत दे रहे हैं कि 5वीं सदी में एक शख्स आएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, वो तमाम फलियों का सरदार होगा। हजरत जुनैद बगदादी हैं, तकरीबन 200 साल पहले आपके मुरीदीन का हल्का बंधा हुआ है, आपके मुरीदीन आपके पास में बैठे हुए हैं, आप मुराकबे में जाते हैं, अपने सर को मुराकबे से उठाया और अपने मुरीदों से कहा था, ए मेरे चाहने वालों, 570 हिजरी 570 हिजरी में जो है यानी 5वीं सदी में एक शख्स पैदा होगा जो कि नबी की आल से होगा, जो कि फातिमा की आल से होगा, जो कि अली की आल से होगा, और उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। जिस तरीके से मुस्तफा जान रहमत अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, हजरत आदम बशारत दे रहे थे कि इमामुल अंबिया आने वाले हैं, हजरत इब्राहीम बशारत दे रहे थे कि इमामुल अंबिया आने वाले हैं, हजरत इस्माईल बशारत दे रहे थे कि इमामुल अंबिया आने वाले हैं, हजरत ईसा बशारत दे रहे थे कि इमामुल अंबिया आने वाले हैं। तो इसी तरीके से गौसे आज़म अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं कि आपकी बशारत जो है हजरत हसन बसरी दे रहे हैं, हजरत बयज़ीद बुस्तामी दे रहे हैं, हजरत जुनैद बगदादी दे रहे हैं, हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं कि जिस रात गौसे आज़म पैदा हुए तो इमामुल अंबिया तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, ए अबू सालेह, तुम्हारे घर में जो फरजंद पैदा हुआ है ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये मेरा मुहिब है, मेरा प्यारा है, मेरा महबूब है, और ये आम बच्चा नहीं है बल्कि ये शेख ज़मा है, ये तमाम फलियों का सरदार है, और ये ऐसा सरदार है कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर कहेगा, यक़ूलु क़दमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, यानी वो ये कहेगा कि मेरा ये कदम तमाम फलियों की गर्दनों पर है। तो मेरे आका ये इरशाद फरमाते हैं, तभी तो आला हज़रत पुकार उठे कि वाह क्या मर्तबा, ए ख़ौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से
अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 570 हिजरी में आप पैदा होते हैं। कस्बा जीरान जो कि ईरान का एक कस्बा था, उसके महल्ला लीफ में पैदा हुए। आप वालिद की तरफ से हसनी सैयद हैं, वालदा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। आपके वालिद का नाम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है। आपकी वालदा का नाम हजरत फातिमा उम्मुल खैर है। आपका नाम अब्दुल कादिर रखा जाता है। आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद है। आपका लक़ब दुनिया में मोहिउद्दीन है और आसमानों में आपका लक़ब बाज़ अशहब है। सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत गिरामी यकुम रमज़ानुल मुबारक था। अल्लाह अल्लाह, जैसे कि अभी आपने हजरत से समाअत फरमाया, जब आप पैदा हुए आपको आपकी वालदा ने दूध पिलाना चाहा, मगर आपने दूध नोश नहीं फरमाया, बल्कि ये आपने उस दिन ही दो नोश नहीं फरमाया, बल्कि पूरा महीना आपने दूध नहीं फरमाया। और पूरे बचपने के जमाने में आपने कभी रमजानुल मुबारक में दूध नोश नहीं फरमाया। आपकी वालदा फरमाती हैं, कान ला युर्दिउ सदैया फी नहारा रमजान, यानी मेरा बेटा रमजानुल मुबारक में दिन में कभी दूध नहीं पीता था। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। अभी आप पर रोजा रखना फर्ज नहीं हुआ है, अभी आप शरीयत के मुकल्लफ नहीं हैं, अभी अहकामे शरीयत आप पर लागू नहीं है। हज़रात, ये तो हिंदुस्तान में भी होता है। अगर 18 साल का जमाना, 18 साल से कम उम्र किसी नौजवान की होती है, मर्द हो या औरत, अगर 18 साल से कम उम्र होती है तो उसे कुछ रियायत दी जाती है, सजाओं में तखफीफ कर दी जाती है। मगर जब 18 साल का नौजवान हो जाता है तो आईन हिंदुस्तान उस पर लागू करार देती जाते हैं और उस पर लागू कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से जब तक इंसान मुकल्लफ नहीं होता है तो उस पर जो है अहकामे शरीयत लागू नहीं होते। न उस पर नमाज फर्ज होती है, न उस पर रोजा फर्ज होता है, न उस पर ज़कात फर्ज होती है, न उस पर हज फर्ज होता है। मगर जब वो मुकल्लफ हो जाता है, जब वो बालिग हो जाता है, अब उस पर ये तमाम फराइज़ उस पर फर्ज हो जाते हैं, ये तमाम इबादत उस पर फर्ज हो जाती हैं। मगर ज़ाहिर मेरे गौसे आज़म, तुम्हारी सदाकत को सलाम, तुम्हारे तक़द्दुस को सलाम, तुम्हारी तहारत को सलाम, तुम्हारे तक़वे को सलाम। गौसे आज़म ने दूध ना पी करके ये बता दिया कि ए मेरी 11वीं मनाने वालों, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मैंने तो बचपने के जमाने में दूध ना पी करके ये तुम्हें बता दिया और ये ऐलान कर दिया। मगर तुम बालिग होने के बाद रोजा रखना, और अगर तुम पर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, या तुम सफर में हो या तुम बीमारी में मुब्तला हो, तो रोजे का एहतराम करना। अगर दिन में खाना तो छुप करके खाना। मगर आज हमारा आलम यह है, अपने यूपी के हालात या बिहार के हालात या राजस्थान के हालात तो बहुत अच्छे हैं, या मुंबई के हालात तो बहुत अच्छे हैं, मगर बहुत सारी जगह हिंदुस्तान में ऐसी हैं कि वहाँ लोग बहुत कम रोजा रखते हैं। कर्नाटक हम लोग जाते हैं, मुफ्ती साहिब ने बड़ी बड़ी मसाजिद में जो है तरावी पढ़ाई है, खिताबात से लोगों को मालामाल किया है अपने हजरात गिरामी। वहाँ लोग रोजा तो नहीं रखते हैं, मगर इफ्तार करने के लिए रोज आते हैं। फिर हम कहते हैं, अरे साहब हम बड़ी परेशानी में हैं, हम पर जो है आज मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करना होगा, हमें अपनी जिंदगी में बदलाव पैदा करना होगा। जब तक हम शरीयत के ताबेदार ना हो जाएं, जब तक हम शरीयत को फॉलोवर ना हो जाएं, जब तक हम शरीयत को फॉलो ना करने लगे, जब तक शरीयत के रंग में हम रंग ना जाएं, उस वक्त तक हम सच्चे कादरी नहीं हो सकते हैं, उस वक्त तक हम सच्चे चिश्ती नहीं हो सकते हैं, उस वक्त तक हम सच्चे साबरी नहीं हो सकते हैं, उस वक्त हम सच्चे निजामी नहीं हो सकते हैं, उस वक्त तक हम सच्चे बरकाती नहीं हो सकते हैं, उस वक्त तक हम सच्चे जो है अशरफी नहीं हो सकते हैं, उस वक्त तक हम सच्चे रज़वी नहीं हो सकते हैं। लिहाजा शरीयत की पैरवी करो। हालात बड़े नागुफ्ता भी हैं, हालात बड़े नाजुक